फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक जो ये न्यूज है ये लगभग 2024 से लगातार एक समय के बाद में इसको प्रिंट मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया लगातार इसको अपना स्थान देती रही है। और वास्तव में क्या सरकारों का ध्यान इस पर जा रहा है? और अभी देखिए 2026 में तो दोबारा से सरकार वहां पर, अब तो बीजेपी की सरकार है, या कहिए वैसे तो एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी का ही वहां पर अभी मुख्यमंत्री है। अब देखिए उसके बाद भी ये न्यूज 2024 से फ्लैश करती है और अभी भी देखिए लगातार एक समय के बाद में इसको प्रिंट मीडिया में या फिर डिजिटल मीडिया में स्थान मिलता रहता है। तो इसका मतलब सीधा है कि ये न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। अच्छा, न्यूज क्या है वो पढ़ लीजिए। न्यूज है यूरेनियम ट्रेसेस दैट फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ द बिहार मदर्स स्टडी रेज दैट होल्ड। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो महिलाएं हैं उनके ब्रेस्ट जो मिल्क होता है, जो बच्चे के लिए लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, उसके अंदर यूरेनियम के ट्रेसेस पाए गए हैं। इसका मतलब है कि जो नवजात शिशु है वो पैदा होने के तुरंत बाद ही उसकी किडनी, उसका लीवर, उसका ब्रेन, ये सब डैमेज होने के खतरा है। और इसका मतलब है कि 99% चांस है कि वो जो बच्चा है वो अपने जीवन काल में हो सकता है कैंसर से पीड़ित होकर ही उसकी डेथ हो। अब देखिए इसके अंदर और भी देखिए, ये 2025 का ये है 23 नवंबर का। एनडीटीवी ने भी देखिए इसे कवर किया है। यूरेनियम फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क इन दैट सेवरल बिहार डिस्ट्रिक्ट स्टडी सो। और देखिए ये भी कितना है, ये 23 नवंबर का है। इसे देखिए यूरेनियम ट्रेसेस फाउंड इन दैट ब्रेस्ट मिल्क इन बिहार न्यू स्टडी रेज दैट कंसर्न, ये भी नवंबर 2025 का है। और देखिए एक्सप्लेन व्हाई दैट यूरेनियम वाज फाउंडेड इन दैट ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स इन बिहार रिपोर्टेड। और देखिए यूरेनियम डिटेक्टेड इन दैट ब्रेस्ट मिल्क सैंपल बिहार 70% इन्फेंट्स। देखिए बच्चों के अंदर भी 70% बच्चों के अंदर ये जो यूरेनियम है ये इसके ट्रेसेस पाए गए हैं। आप देखिए इसके अंदर बहुत सारी और वेबसाइट है जिन्होंने इसे कवर किया है। यूरेनियम डिटेक्टेड इन दैट ब्रेस्ट मिल्क इन बिहार, देखिए। और इसके अंदर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है, इन्फेंट्स एट रिस्क, यूरेनियम डिटेक्टेड इन दैट ब्रेस्ट मिल्क अक्रॉस बिहार। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात है ये जो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट किया गया है ये है कौन सा, यूरेनियम 238। कौन सा है, यूरेनियम 238। ये जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर इसका पाया जाना अपने आप में बहुत बड़ी जो है आने वाले समय में एक रिस्क का जो संकेत है वो दे रहा है, या एक हेल्थ इमरजेंसी का संकेत दे रहा है। अब देखिए कंटामिनेशन क्या कहता है, स्टडी दिखाती है कि ये जो कंटामिनेशन है महावीर कैंसर संस्थान रिसर्च सेंटर पटना के द्वारा इसे किया गया है। अदर इंस्टीट्यूट्स और भी हैं जिनके अंदर पाया गया है कि 100% जो ब्रेस्ट मिल्क है सैंपल्स टेस्टेड जो किए गए उन फ्रॉम 40 यानी कि 40 जगह से ये लिए गए थे जिनमें 100% में यूरेनियम के ट्रेसेस पाए गए हैं। तो आप मुझे बताइए किस तरह के लोकेशन कहां कहां है। देखिए एक तो ये भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कथिरा एंड नालंदा, ये 4-5 जैसे और भी ऐसे स्थान, 40 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां से ये सैंपल लिए गए और उनमें ये सारा पाया गया। अच्छा, कंसंट्रेशन का लेवल क्या है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, हाईएस्ट इंडिविजुअल यूरेनियम कंसंट्रेशन 5.25 यानी कि 5.25 माइक्रोग्राम पर लीटर है। अब वाज द रिकॉर्डेड इन द कटिहार डिस्ट्रिक्ट व्हाइल दैट खगीरा रिकॉर्डेड दैट एवरेज। इन्फेंट हेल्थ रिस्क देखिए यहां पर रिस्क असेसमेंट सो दैट 70% ऑफ इन्फेंट स्टडीड द पोटेंशियली एक्सपोज्ड टू नॉन कार्सिनोजेनिक हेल्थ रिस्क सच एज ए किडनी इंपेयरमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज। समझ गए, यानी कि ये आने वाले समय में बच्चों के अंदर एक हाई हेल्थ रिस्क ये जनरेट कर रहा है। और यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अपनी भी सलाह है, वो कहते हैं कि डिस्पाइट दैट फाइंडिंग एक्सपर्ट्स स्टेट दैट लेवल्स ऑफ दैट WHO प्रोविजनल सेफ्टी लिमिट ड्रिंकिंग 30 यूजी पर लीटर एंड एडवाइज दैट ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी स्टॉप्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सारा कुछ होना अपने आप में चिंताजनक है और मुझे लगता है कि इसके लिए हमारी जो सरकारें हैं उनको कदम उठाने की आवश्यकता है। और देखिए ब्रेस्ट फीडिंग तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये अब यहां पे क्या है, इसके प्रभाव आने वाले हैं। इसके प्रभाव क्या आएंगे, देखिए इसका जो प्रभाव है वो भी देखेंगे, संकट और उसका प्रभाव। लेड की मात्रा सुरक्षित सीमा से 1300 गुना अधिक,
जो नवजात शिशु जन्म से पहले से ही वयस्क माताओं के जो दूध है उसके द्वारा ही उनके अंदर यूरेनियम और लेड दोनों का ही वो पाया जा रहा है। अब जैसे यूरेनियम अगर उनके शरीर में जाएगा तो ये उनकी हड्डी, उनकी किडनी, उनका जो लीवर है उसको डैमेज करेगा। अब कॉग्निटिव जो है डिक्लाइन क्या है, बौद्धिक पतन। अब इनका क्या है कि अगर लेड यानी कि जो सीसा है अगर वो जाएगा तो वो हमारे ब्रेन सेल्स को ज्यादा डैमेज करता है, हमारी नर्व सिस्टम को डैमेज करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसकी जो है ज्यादा इस पर सख्ताई से कार्य करना चाहिए। प्रदूषण के स्रोत कहां हैं, कौन कौन से? प्रदूषण के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। फॉस्फोरस उर्वरक जो कि एग्रीकल्चर के अंदर डाला जाता है, औद्योगिक कचरा, आप जानते हैं कि अभी नया एक चलन चला था बीच में, उसके बाद में उसको रोका गया है कि नीचे होल बना करके, यानी कि जो फैक्ट्री होती थी अपनी जो कंपनी का जो मलबा निकलता था वो नीचे होल बना करके डाल देती थी एक्वाइफर्स के अंदर। अब वो एक्वाइफर्स के अंदर जाएगा तो जो भी 5, 7, 10 किलोमीटर के अंदर जो भी पानी निकाल रहे होंगे तो उसके ट्रेसेस उसके अंदर आ जाएंगे। तो एक ये था औद्योगिक कचरा, और एक था हिमालय नदियों के बहाव में भूजल का दूषित होना। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो बहाव से जल आ रहा है उसमें, और जो भूजल का मैंने आपको बता दिया कि जो ऊपर से पानी डाला जा रहा है यानी कि कचरा डाला जा रहा है कंपनी का, फैक्ट्रीज का, उसके अंदर ही लेड और यूरेनियम के ट्रेसेस हो, और जो 10 से 5 किलोमीटर का जो एक्वाइफर्स का एरिया होता है वो उसने पॉल्यूटेड कर दिया हो, ये कारण है। अब देखिए इसमें क्या है, कृषि रसायन इसका बहुत उच्च रिस्क है, दूसरा औद्योगिक वाला इसका भी उच्च रिस्क है, हिमालय से आने वाला जो है उसका कम रिस्क है। इसका मतलब है कि उसमें जो इसकी मात्रा है वो कम है या संभावना भी कम है। अब देखिए रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव तंत्र की जरूरत है। सरकार को जो है पैसा नहीं है कि पहले समस्या हुई फिर उसका समाधान। अब 2025 से 24 से लगातार इसकी न्यूज है, लेकिन सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं? कोई भी सरकारों का जो कदम है वो हमें उठा हुआ दिखाई पड़ता नहीं है जमीन पर। मैं आगे आपको बताऊंगा। ब्रेस्ट मिल्क टेस्टिंग की अनिवार्यता, हर गर्भवती महिला के लिए यह कार्य जरूर कर दिया गया है कि हर एक महिला के लिए उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका जांच होना चाहिए, और जांच के बाद देखा जाना चाहिए कि इसके अंदर लेड और यूरेनियम की जो मात्रा है वो कितनी है, उसके बाद ही फीडिंग कराई जानी चाहिए। यह कर दिया गया है बिहार के अंदर। यह साइंस फिक्शन नहीं है, प्रमाणित हकीकत है। देखिए महावीर कैंसर संस्थान जो पटना के द्वारा इसकी डॉक्टर मनीष सिंह चिकित्सक निर्देशक के बयान है, बिहार में कैंसर अब बीमारी नहीं महामारी बन चुका है। उसके बाद में आप देखोगे डाउन टू अर्थ रिपोर्ट बताती है, प्रतिष्ठित पर्यावरण पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट ने बिहार के कई जिलों में माताओं के दूध में यूरेनियम 238 के जो ट्रेसेस हैं उनको खतरनाक स्तर की पुष्टि की गई है। उसके बाद आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर विश्वप्रिया, ये कहती हैं कि प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है ये आपदा। इसका मतलब है कि जो मैंने आपको बताया था, पहला तो जो ये फर्टिलाइजर्स का जो एक्सेसिव यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, और दूसरा है जो होल बना करके ये जो कचरा नीचे डाला जा रहा था उससे एक्वाइफर्स प्रदूषित हुए हैं, और जब नदियों में बहाया जा रहा था, डिस्चार्ज जो किया जा रहा था, एक इसका कारण है। दो ही ये कारण है कि नीचे गया तो एक्वाइफर्स पॉल्यूटेड कर दिए, और नदियों में डाला तो वही नदियों का जो पानी है वो किसी तरीका से नीचे जाता है और फिर दोबारा से वो फिर जमीन पर आता है, और हमारी जो फूड चेन है उसका पार्ट बनता है और मनुष्य उसे पीता है। तो समझिए कि हर मनुष्य के अंदर एक तो ये प्लास्टिक पार्टिकल्स और यूरेनियम का जो पार्टिकल और लेड का जो स्तर है वो भारत, ये तो चलो बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे भारत के अंदर इसका जो स्तर है वो बढ़ रहा है। इसको खतरनाक है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है हमारी सरकारों को। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, बिहार का अधिकांश हिस्सा जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह प्राकृतिक रूप से यूरेनियम का पाया जाना लगभग नामुमकिन है। तो ये कि जो एलुवियल सॉइल है उसके अंदर ये नहीं मिलता। उसके बाद है जादूगोड़ा की खदान है, प्राकृतिक यूरेनियम का मुख्य भंडार झारखंड में स्थित है, और वहां से जो डिस्चार्ज होकर के निकलता होगा पानी वो खेतों के अंदर या फिर नदी नालों के अंदर आकर के फिर ये हमारी फूड चेन का पार्ट बन जाता है। तो इससे भी हो सकता है। अब यदि बिहार की मिट्टी यूरेनियम नहीं है तो फिर ये मां के दूध में कैसे पहुंचा? ये भी है, भूजल और नदियों की राज्य सीमाएं नहीं मानती, ये है इसका मुख्य कारण, क्योंकि ये एक्वाइफर्स में जाएगा, नदी में जाएगा और एक दिन आपके पार्ट बन ही जाना है। हिमालय नदियां, हिमालय की चट्टानों से बहकर नदियों का पानी आता है, इसके अंदर यूरेनियम का आना लगभग एक तरीके से असंभव मानिए, लेकिन आएगा भी तो बहुत ही लो क्वांटिटी आएगी जो मानव के लिए खतरनाक नहीं होगी। दूसरा आता है कृषि। मैंने जैसा कि बताया खेतों के अंदर ये जो फास्फोरस उर्वरक का एक्सेसिव यूज है ये इसका कारण है, क्योंकि जब
खेतों के अंदर आप लगाओगे तो जो भी फसल जैसे गेहूं हो गया या बाजरा हो गया, जिस भी फसल के अंदर आप लगाओगे तो फूड चेन के अंदर आ जाएगा। फिर वो फूड आप खाओगे तो यूरेनियम हो या फिर इसी के जो ट्रेसेस हैं आपके अंदर जाएंगे, और जाने के बाद में आपके ब्लड सैंपल के अंदर या फिर जो भी आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा हो या फिर जो भी पार्ट्स है उनसे निकल करके आना ही है। उसके बाद आता है औद्योगिक कचरा, यह है सबसे बड़ा। मैं मानता हूं कि कृषि रसायन का मान लीजिए आप 40% और 60% या फिर 60% से थोड़ा बहुत कम इसका पार्ट है। सबसे बड़ा मैं इस औद्योगिक कचरा को इसको मानता हूं। तो कारखानों का जो कचरा हो सीधा अंडरग्राउंड में डाल देना या फिर बहते पानी के अंदर डालना, इसका ज्यादा हाथ है। अब देखिए दूषित जल, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसका भारी धातु उसके अंदर होती है और जमीन के अंदर उसको डाल देना, एक तो ये है। दूषित पानी से सिंचाई के कारण फसल और मां की थाली तक जहर पहुंच जाता है, क्योंकि फसल के अंदर जाएगा और फिर फसल के अंदर गेहूं है उसे हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी फूड चेन में आएगा और फिर हमारे बॉडी में जाएगा। शरीर में यूरेनियम का संचयन और स्तनपान के माध्यम से जो सीक्रेशन है वो हो जाता है, बच्चे के अंदर चला जाता है। वही सीक्रेशन का मतलब होता है निकलना कोई चीज का, ठीक है। देखिए जीवन के पहले ही दिन परमाणु कचरे का सेवन करना बच्चे को पूरी जिंदगी के लिए क्या कष्ट दे सकता है। समय से पहले उसका लीवर, उसकी किडनी, उसके ब्रेन सेल्स, उसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यूरेनियम यह सीधा जहरीला प्रोसेसिव नहीं होता, ये कोई पॉइजनस नहीं है, बल्कि रेडिएशन छोड़ता है। रेडिएशन छोड़ता है जो जीवन भर अंदरूनी धीरे 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 आपको क्या करता है, घुन की तरह अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। 1300 गुना अधिक बताया जाता है, ये अपनी जितनी उनकी मात्रा होनी चाहिए उससे 1300 गुना अधिक पाई गई है। तो आप सोचिए कि नवजात अपने जीवन के पहले ही दिन वह जहर पी रहा है जो एक वयस्क इंसान को हफ्तों में मारने की क्षमता रखता है। अब सीसा भी जो है, देखिए ये डाउन टू अर्थ जो पत्रिका वो बताती है कि स्थानीय जांच नमूनों में लेड सुरक्षित सीमा से 1300 गुना ज्यादा पाया गया है। ये चिंताजनक स्थिति है। अगर देखिए बच्चों के अंदर अगर ये जाएगा यूरेनियम तो उनको जो है ऑस्टियोपोरोसिस, आप जानते हैं हड्डियों का कमजोर होना, ये बीमारी करेगा। जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें, यानी कि बच्चे को जो मानसिक समस्याएं होती हैं, मानसिक बीमारी होती हैं, वो पैदा करेगा। जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं। देखिए ऑटिज्म तक ये पैदा करेगा, बच्चे का जो चिड़चिड़ापन। और आज तो देखिए कितना हमारा समाज ये डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, मल्टीपोलर डिसऑर्डर हो गया, इससे कैसा जूझ रहा है समाज, वो भी देखने की बात है। उसके बाद आता है उसका किडनी, उसका लीवर, ये भी क्षतिग्रस्त होंगे। और समय से पहले किडनी जो है वो जो किडनी आप जानते हैं ना, ब्लड को प्योरीफाई करना, यूरिन को प्योरीफाई करके बाहर निकालना, इसका कार्य करती है। तो ये जो है किडनी भी कार्य नहीं कर पाएंगी और ये डैमेज हो जाएंगी। तो इसका भी आप समझ सकते हैं। क्या हम अनजाने में एक पूरी पीढ़ी की मानसिक पतन बना रहे हैं? बिल्कुल। देखिए आने वाले समय में इनकी जो कॉग्निटिव पावर है वो कम हो जाएगी और एक तरीका से बौद्धिक पतन हो जाएगा। आईक्यू उनका बहुत कम हो जाएगा। तो बच्चों को हम जीवन में एक जहर दे रहे हैं धीरे धीरे। ये राष्ट्रीय त्रासदी बन जाएगी अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीका की जो फैक्ट्रीज हैं वो लगातार नीचे होल करके एक्वाइफर्स के अंदर ये जहर डाल रही हैं। और 10 से 20 किलोमीटर का एरिया, अगर एक एरिया में एक कंपनी है तो वो कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया को प्रभावित करेगा लगातार। याद रखना इस बात को। तो एक इससे बचाना चाहिए, इस पर काम कराया जा रहा है। देखिए भूगोलिक विस्तार का खतरा, भूजल और नदियां सीमाएं नहीं मानती, इसलिए अगर आप कहीं भी डालोगे तो वो कल पंजाब, हरियाणा या पूरे देश में फैल सकता है। क्योंकि एक्वाइफर्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जमीन के अंदर आप बोर वेल करके आप पानी निकालते हो ना, तो वहां पर जैसा ऊपर आप देखते हैं ना कि ये नदी क्या, ये जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, उसी तरीका के तालाब नीचे होते हैं जमीन के अंदर, कि जो पहाड़ों के बीच में पानी जो स्टोर होता है फिर वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो इसी तरीका के जो नीचे तालाब है, अगर आप नीचे इस तरीका का पानी डाल देंगे तो एक समय के बाद वो पूरे देश के अंदर फैल जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये जो सिस्टम है उसको रिएक्टिव ना होकर के प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें जो समस्या पैदा हो पूरी देश के अंदर, उससे पहले इस पर काबू पाने की आवश्यकता है। पहले है वाटर फिल्ट्रेशन। हर गांव में हैवी मेटल्स के लिए क्या निकाले जाने चाहिए, आरओ लगाए जाने चाहिए। हर भारत के अंदर जो गांव है वहां तक टैप वाटर जो है वो पहुंचाया जाना चाहिए। सरकारी ट्वेल्स होनी चाहिए जिनका पानी जो है समय समय पर चेक होते रहना चाहिए। दूसरा है जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। हर माता के लिए, गर्भवती महिला जो भी होती हैं उनके लिए ये अनिवार्य जांच होनी चाहिए। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई भी इसी तरीका से एक्सेसिव जहर डालता है अपने खेत के अंदर या बोरवेल बना करके उसके अंदर अपनी जो डिस्चार्ज जो है कंपनी का उसे डालता है, तो भाई इसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का यही है, दो तीन क्वेश्चन है, आप देख लेना। बिहार में यूरेनियम खदानें हैं, यूरेनियम
शिशु के शरीर में कैसे नुकसान पहुंचाता है, और क्या पानी उबलने से यूरेनियम खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। देखिए, ये तो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके लिए पानी उबालने से सही होता है, या फिर कोई हैवी मेटल्स जो होते हैं वो गर्म करने से डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर लेक्चर आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, चाहने वालों के साथ, चाहने वालियों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, और हमारा जो है मान बढ़ाइए, और लेक्चर और इनको शेयर करके चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आपने लेक्चर देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।